कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो छुट्टी से रिलेटेड है। और छुट्टी किसको पसंद नहीं है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो। तो अगर आप भी इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आप आ रहे हैं यहाँ पे कोई अपनी फैमिली लेके, या फिर आप आ रहे हैं यहाँ पे एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी छुट्टियां यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं और यहाँ की जो पब्लिक हॉलीडे होती है वो किस तरीके से होती हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देते हो, यहाँ जो पब्लिक हॉलीडे होती है ना, वो जो होती है वो दो चीजों में डिवाइड रहती है। यानी कि फर्स्ट आपका रहता है पब्लिक हॉलीडे, यानी कि नेशनल हॉलीडे, जो ऑल ओवर आपके ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल है। और दूसरा होता है आपका स्टेट वाइज। हर एक स्टेट की अपनी कुछ पब्लिक हॉलीडेज होती है जो स्टेट वाइज ही होती। तो सबसे पहली जो छुट्टी रहती है पब्लिक हॉलीडे, वो यहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी दिसंबर से। मैं दिसंबर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे लॉन्ग हॉलीडे जो होती है ऑस्ट्रेलिया में वो होती है आपकी दिसंबर टाइम पे, यानी कि क्रिसमस टाइम पे। और यहाँ पे 25 दिसंबर से क्रिसमस टाइम पे छुट्टियां स्टार्ट होती हैं और आपकी 7 जनवरी तक, यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, सारे सेलिब्रेशन की छुट्टियां आपको एक साथ मिलती है। आपका लॉन्ग हॉलीडे हो जाता है जिसमें आप कहीं पे भी जाने का प्लान विजिट कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया जा सकते हैं, चाहे आप किसी और फॉरेन कंट्री विजिट कर सकते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पब्लिक हॉलीडे आपको मिल जा रही है। उसके बाद आती है आपका बहुत सारे, जैसे एंजैक डे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ईस्टर डे सेलिब्रेट होता है, तो उस पे भी आपको पब्लिक हॉलीडे यहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद आती है आपकी स्टेट के हिसाब से आपकी छुट्टियां होती है पब्लिक हॉलीडे, लाइक लेबर डे। हर स्टेट का अपना ही लेबर डे सेलिब्रेशन होता है, उनका उसी हिसाब से वहां पे छुट्टी होती है। तो ये भी एक एडिशनल छुट्टी है आपके लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें डिफरेंस क्या आता है, अगर हम इंडिया की पब्लिक हॉलीडे ले और यहाँ की पब्लिक हॉलीडे के बारे में बात करें, तो मेजर बिग डिफरेंस क्या है? तो मेजर बिग डिफरेंस ये है, सुनेंगे ना तो शॉक रह जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे इंडिया में दिवाली, होली या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिवल या फिर कोई भी ऐसी पब्लिक हॉलीडे सैटरडे या संडे को पड़ रही है, स्पेशली संडे को पड़ रही है, तो नेक्स्ट मंडे हम लोगों का ऑफ नहीं रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आपकी संडे के दिन आ रही है, तो वो संडे के दिन के साथ साथ आपको मंडे को भी हॉलीडे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या है आपका पब्लिक हॉलीडे पे? अगर आप यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे पे जाके काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी, जो वेजेस होगी, वो डबल मिलेगी। मान लो आपको $1 1 घंटे का मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपको $2 मिलेगा 1 घंटे का। तो है ना बेनिफिट पब्लिक हॉलीडे पे डबल धमाका। अब बात करते हैं नुकसान क्या है पब्लिक हॉलीडे का। अगर यहाँ पे कोई भी हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे जो है वो लॉन्ग हॉलीडे है, लाइक 1 वीक की हॉलीडे है, तो उसमें क्या रहता है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग्स के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। अगर आप ड्राइव करते हैं तो डबल डीमेरिट्स पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। डबल डीमेरिट्स का ही मतलब ये है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपसे गलती से एक मिस्टेक हो जाती है, तो आपका जो भी आपका फाइन आएगा या फिर जो भी आपके पॉइंट्स आने वाले हैं वो डबल आएंगे। मान लो अगर आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो रेड लाइट पे अगर आपको नॉर्मल डेज में 1 डीमेरिट पॉइंट मिलता है, तो आपको पब्लिक हॉलीडे पे 2 डीमेरिट्स पॉइंट मिलेंगे। सेकंड क्या है आपका पब्लिक हॉलीडे पे, यहाँ पे हर जगह पे बहुत ही ज्यादा रश रहता है, क्योंकि होटल्स, आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो बहुत ही महंगी रहती हैं। अगर आपको बुक करनी है तो आप पहले से ही एडवांस में बुक करके रखिए, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है होटल वगैरह या फिर आपका फ्लाइट वगैरह के जो चार्जेस रहते हैं। उसके बाद आता है आपका पब्लिक हॉलीडे की बात। अगर हम लोग और करते हैं कि पब्लिक हॉलीडे पे आपको और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती है, तो पब्लिक डे पे सबसे अच्छा आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है।
ये इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे आप कहीं जाओ चाहे आप कहीं मत जाओ। लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे पे आप घर पे रहते हो तो आपको अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है। और एक चीज और, पब्लिक हॉलीडे पे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे शॉप्स, सारे रेस्टोरेंट्स ऑलमोस्ट बंद रहते हैं। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ रही है, नेशनल पब्लिक हॉलीडे है या स्टेट पब्लिक हॉलीडे है, तो आप मान के चलिए कि उस दिन आपके जितनी सुपरमार्केट्स होंगी, जितने आपकी शॉप्स वगैरह होंगी, वो सारी की सारी क्लोज होंगी। तो जब पब्लिक हॉलीडे आने वाली हो तो उससे पहले ही अपना जो भी सामान लेना है, ग्रोसरी आइटम्स, एवरीथिंग, वो सब आप पहले से ही ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या दिवाली होली पे भी पब्लिक हॉलीडे होती है यहाँ पे? तो गाइस ऐसा नहीं है, यहाँ पे दिवाली होली पे कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होती है। बट क्योंकि इंडिया की जो कम्युनिटी है, इंडिया के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा हैं यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे सेलिब्रेशन अच्छा होता है। आप अपनी इंडियन कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, आपको घर जैसा फील आएगा, वहां जाइए, वहां जाके सेलिब्रेट करिए। तो यस, छुट्टी तो नहीं होती है बट आप उस दिन खुद ऑफ लेके, एक दिन तो बनता ही है ना, तो खुद ऑफ लेके आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिवाली, होली, नवरात्रि, सारे फेस्टिवल्स ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट होते हैं इंडियंस, क्योंकि यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बिग है, तो वो सब मिलके आपस में सेलिब्रेट करते हैं। मंदिर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आप मंदिर जाके विजिट कर सकते हैं। तो कुछ ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना कोई कमेंट या फिर अपना कोई सजेशन ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको फॉलो जरूर करूंगी। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं किसी और टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।